हेलो गाइस, माय नेम इज रामकृष्ण साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एचटीएमएल लर्निंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं और उसकी एग्जांपल को पूरी तरह से डिटेल में देख लिया था। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर सजेशन दे दूंगा, वहां से आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं एचटीएमएल कोटेशंस के बारे में और इस कोटेशन टैग्स में हम इन 6 टैगों का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोटेशंस क्या है। जब आप किसी की कही गई बातों को पसंद करते हैं और उस बात को आप लिखना चाहते हैं तो इस टाइम हम कोटेशन का यूज करेंगे। देखिए कोटेशन का सैम्बल क्या क्या होता है। कुछ इस प्रकार से कोटेशन का स्टार्टिंग सैम्बल होता है और एंड सैम्बल कुछ इस प्रकार से होता है। और इन्हीं के बीच हम क्या लिखते हैं, किसी की कही गई बातों को, मतलब एक कोटेशन यूनिक चीज को बताता है। ठीक है, यूनिक चीज के अगर हम अपने अगर हम अगर हम अपने वेब पेज में एक यूनिक चीज, मतलब किसी की कही गई बातों को रखना चाहते हैं तो कोटेशन के बीच हम इसको रखते हैं। सिर्फ आप इतना समझिए कि कोटेशन क्या करता है, एक यूनिक चीज को बताता है करके। हम इसका एग्जांपल इंटरनेट से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इंटरनेट में टीम बर्नरली कोटेशन करके मैं यहाँ पर सर्च करूंगा तो यहाँ आपको बहुत सारे कोटेशन का एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे कि टीम बर्नरली ने कुछ यहाँ पर लिखा है, उसने कहा है आई फाउंड माई सेल्फ आंसरिंग द सेम क्वेश्चन। कुछ यहाँ पर अपनी बात कही है तो इसी को हम कोटेशन के बीच देखिए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ इस तरह से, एंडिंग पॉइंट कुछ इस तरह से है और इन दोनों सैम्बल के बीच हमारा जो किसी की कही गई बातें को यहाँ पर हम लिखते हैं, इसी को कोटेशंस बोलते हैं। और ये कोटेशन किसने लिखी है, तो टीम बर्नर-ली ने लिखी है। किसके बारे में लिखी है, तो विविंग द पेज के बारे में लिखी है। ठीक, इसी के बारे में हम आज समझेंगे और इसके अंतर्गत और हमारे 6 टैग और आते हैं जिसका यूज हम एक यूनिक चीज को दिखाने के लिए करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं और उस फाइल का नाम हम HTML कोटेशन करके इसको .html करके इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर मैं डॉक टाइप को पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हो गया और इसको यहाँ से डिलीट, इसको स्क्रिप्ट को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं और बॉडी के अंदर हमारा सभी टेक्स्ट आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग में लिख देते हैं दिस इज अ ब्लॉक कोट्स टैग करके। ठीक, टैग्स करके यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं और जैसे कि पहला हमारा जो है हमारा ब्लॉक कोड टैग है, जैसे कि यहाँ पर हमने ब्लॉक कोड टैग लिया है वैसे ही यहाँ पर भी हेडिंग ले लिए इसका। तो यहाँ पर एक ब्लॉक कोड टैग ले लेते हैं, ब्लॉक कोड टैग ले लिए और इन टैगों के बीच हमारा जो कोड्स होते हैं उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो अभी सर्च किया था उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया। अब इसको ब्राउजर पर देखेंगे, यहाँ पर कॉपी फाइल पाथ कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एंटर करें तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो ब्लॉक कोड टैग है दिखने वाला है। किंतु यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में सैम्बल दिया है और यहाँ पर एंड में भी सैम्बल दिया है। इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने से फायदे क्या होगा, इसका पूरा टैग हमें दिख जाएगा कि किस प्रकार से इसको लिखा गया है करके। तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उसने क्लास का यूज किया है। क्लास में नाम दे दिया है कोड टेक्स्ट करके और कोड टेक्स्ट करके यहाँ पर CSS पे कुछ स्टाइल कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से यहाँ ब्लॉक कोड्स का टैग लेंगे और उसको कुछ इस प्रकार से हम थोड़ा सा स्टाइल करके प्रॉपर तरीके से पूरा ये सैम्बल को हम लाएंगे। तो यहाँ पर इसको डिलीट कर दिए और यहाँ से इसको हम अगर ब्राउजर पे देखें तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पर स्टार्टिंग में और एंडिंग में कोटेशन का कोई सैम्बल नहीं लगा है। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं लगा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको एक पैराग्राफ टैग के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ टैग के अंदर ले लिए, यहाँ से पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। इसको एक पैराग्राफ के अंदर ले लिए। ठीक है, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से ये है। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हेडिंग ले लिए। हेडिंग क्यों लिए, ब्लॉक ये हमारा ब्लॉक कोड टैग है करके यहाँ पर डिफाइन करने के लिए ले लिए और यहाँ पर उसके बाद क्या लिए, उसके बाद एक ब्लॉक टैग ले लिए, ब्लॉक कोड का टैग ले लिए और उस ब्लॉक टैग के अंदर हम एक पैराग्राफ लिए। पैराग्राफ लेने के बाद हम उस जो हमारा कोटेशन टेक्स्ट है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अभी तो सैम्बल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सैम्बल नहीं दिख रहा है कोटेशन का। तो देखने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टाइल लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस टैग को। तो यहाँ हम हमारे CSS को बोलेंगे, देखिए क्या है जो हमारे ब्लॉक टैग है। ठीक है, ब्लॉक कोड टैग है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको पहले हमें डिजाइन करके दीजिए। तो क्या करेंगे, उसके जो पैराग्राफ है उसको सबसे पहले कर दीजिए पेंडिंग, जो है पेंडिंग 15 px कर दीजिए। सबसे पहले ये काम हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड को इस प्रकार से कुछ कलर होगा उसको कर दीजिए, बॉर्डर रेड्यूस कर दो, कितना 5 पिक्सल का हमें बॉर्डर रेड्यूस करके दे दीजिए। इतना हो गया, पैराग्राफ लिए इतना हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो हमारा सैम्बल है
वो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, उसको दिखाने के लिए फिर से बोलेंगे सीएसएस को कि जो ब्लॉक ब्लॉक कोड के टैग के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसके जो पहला टेक्स्ट है उसके आगे हमें क्या कर दे, उसके आगे मतलब बिफोर, ठीक, उसके आगे मतलब बिफोर, उसके आगे हमें एक कंटेंट दे दीजिए। कंटेंट तो मतलब क्या होता है, कुछ भी जैसे आप लिस्ट पढ़े होंगे या देखे होंगे तो उसमें बुलेट होता है, जितने भी सैम्पल होते हैं उसको यहाँ पर कंटेंट लेकर हम लिखते हैं, ठीक है। तो सभी एचटीएमएल में सभी कंटेंट का अलग अलग कोड होता है। कोड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जितने भी कंटेंट होते हैं सीएसएस के ट्यूटोरियल में हम इन सभी कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या कोड होता है उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो कोटेशन का सैम्पल होता है उसका जो कोड होता है वो होता है स्लेश और 201 सी, स्टार्टिंग है तो यहाँ पर सी लिखेंगे और इन एंड रहता तो डी लिखते, ठीक। यहाँ से इसको टर्मिनेट हो गया। एंडिंग कोटेशन के लिए भी हम सेम काम करेंगे, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लिए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर बिफोर की जगह में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिफोर के जगह पे हम लिख देंगे आफ्टर करके, आफ्टर लिख लिए और यहाँ पर सी के जगह पर डी लिख देंगे, ठीक। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर रिफ्रेश करते हैं। कुछ इस प्रकार से बन के आ गया है, लेकिन सैम्पल अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर हमारे सीएसएस में कुछ प्रॉब्लम आया होगा। यहाँ से देखिए ये स्लेश हट गया है, इसको स्लेश को नहीं हटाना है आपको। जब तक ये स्लेश नहीं लगेगा तब तक ये कंटेंट को नहीं पहचान पाएगा। इस कंटेंट में ये लगना आपको बहुत जरूरी होगा, ठीक। तो इसको सेव करते हैं, आप रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डबल कोट होता है वो आ गया है, ठीक है। कोटेशन का जो सैम्पल है वो आ गया है। इस प्रकार से हम इस ब्लॉक कोड टेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्यू टैग, ठीक। ये इस टैग का यूज क्यों करते हैं, शॉर्ट कोटेशन के लिए करते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हमें किसी को शॉर्ट कोटेशन करना है, जैसे क्वेश्चन को हमें शॉर्ट कोटेशन करना है, मतलब छोटा सा कोटेशन करना, मतलब इसको कोटेशन में लेना है, ठीक है। छोटा सा कोटेशन लेने के लिए हम क्यू टैग का यूज करते हैं। इतना सारा लंबा टैग का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हमें शॉर्ट कोटेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर इसको क्लोज कर दिए और इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर रन कराते हैं तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन के आगे और पीछे कोटेशन का जो हमारा कोटेशन टैग है उसका सैम्पल आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं AWR टैग, जो डिफाइन करता है एब्रिविएशन, जैसे कि किसी का शॉर्ट फॉर्म, किसी का भी शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में डिफाइन करके देगा। जैसे कि यहाँ पर HTML CSS PHP दिया है तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है और इसके अंदर एब्रिविएशन टैग के अंदर हम इसके फुल फॉर्म को हम डिक्लेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एब्रिविएशन टैग लेते हैं। एब्रिविएशन टैग लेने से पहले एक हेडिंग ले लेते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज अ एब्रिविएशन टैग्स करके यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमको पता रहेगा, ठीक है, कि कौन से टैग है, कौन से क्या टैग है करके यहाँ पर पता रहेगा। एब्रिविएशन टैग को समझने के लिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ के लिए और पैराग्राफ को लिखने के बाद लिख देते हैं द HTML लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। HTML लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लिए। किंतु यहाँ पर ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हमें अगर एब्रिविएशन टैग करके लगाएंगे तो ये हमें HTML का फुल फॉर्म करके बताएगा। वहाँ पर हम जो भी टाइटल देंगे वो क्या करेगा, हमें HTML का फुल फॉर्म बताएगा। जैसे कि यहाँ पर एब्रिविएशन टैग ले लिए और यहाँ पर HTML के बाद इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर दिए और यहाँ पर HTML का फुल फॉर्म है उसको टाइटल एट्रीब्यूट्स में डिफाइन करेंगे, ठीक। यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट्स जो है उसमें अगर हम डिफाइन कर देंगे, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करके होता है इसका, ठीक। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करके HTML का फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या करेगा, हमें HTML पर जब भी हम माउस को लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म हमें बताएगा। यहाँ पर इसको सेव करते हैं और अगर ब्राउजर पर रन कराते हैं तो क्या होगा, इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें लिख कर देगा। जब भी हम माउस को हुवर कर रहे हैं तो यह हमें HTML का फुल फॉर्म बता रहा है, ठीक। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एब्रिविएशन टैग क्या होता है इसको भी समझ लिए। अब देखते हैं यहाँ पर एड्रेस टैग कोड। एड्रेस टैग क्या करता है, डिफाइन करता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कोड। जब भी हम किसी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो हमें एड्रेस टैग के अंदर डालना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लेन टेक्स्ट के अंदर एड्रेस को लिखेंगे तो यह सीओ पर्पस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर हम मान के चलिए एड्रेस को पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं तो वो हमें एड्रेस को पैराग्राफ के पर्पस से देखेगा। लेकिन जब हम वहीं पर एड्रेस टैग का यूज करेंगे तो एड्रेस टैग क्या करेगा, सर्च इंजन को बताएगा कि देखिए भाई ये जो टेक्स्ट है वो हमारा किसी का एड्रेस या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है करके, ठीक। इतना आप याद रखिए। तो चलिए इसको भी एक बार एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग 2 ले लेते हैं और हेडिंग 2 के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज एड्रेस टैग करके, ठीक। क्यों यहाँ पर हम हेडिंग ले रहे हैं, हेडिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल सके यहाँ हमने किस
टैग के बारे में देखा है करके, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस टैग ले लेते हैं, और एड्रेस टैग लेने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं किसी का भी एड्रेस लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ जांजगीर चांपा, और यहाँ पर कॉमा ले लेते हैं और बी आर टैग लेते हैं। बी आर टैग क्या करता है, बी आर टैग हमें न्यू लाइन प्रोवाइड करता है, ठीक। तो यहाँ से हमें न्यू लाइन प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पर लिख देते हैं हम छत्तीसगढ़, ठीक। और एग्जाम्पल के लिए पिन कोड लेते हैं 495552। ये हो गया हमारा एड्रेस। और चाहे तो यहाँ पर बी आर टैग लगाकर एक हम फ़ोन नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 7778889, और यहाँ पर एक करके यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक। तो इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं। ब्राउज़र पर इसको रिफ्रेश करते हैं। कुछ प्रकार से एड्रेस को डिस्प्ले करके हमें देगा यह टैग जो है, ठीक। एड्रेस टैग समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हमारा सिटी टैग, ठीक है। सिटी टैग क्या करता है, डिफाइन करता है क्रिएटिव वर्क के टाइटल को, जैसे कि अ बुक, अ पोयम, या फिर एक पेंटिंग हो सकता है, या फिर मूवी हो सकता है, कुछ भी एक क्रिएटिव वर्क के शीर्षक को यह डिफाइन करता है। देखिए सिटी टैग क्या करता है, टेक्स्ट को थोड़ा इटैलिक करके, मतलब इटैलिक फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले कराता है। सिटी टैग को हम मान सकते हैं कि किसी की ओपिनियन को अगर बताना चाहते हैं तो हम सिटी टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी की राय को, किसी की पोयम की शीर्षक को, या कुछ भी हम बताने के लिए, मतलब ओपिनियन को बताने के लिए हम सिटी टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने टीम बर्नर-ली के द्वारा लिखा गया था करके लिया था, जो कि यहाँ पर हमने लिखा नहीं था, ठीक है। किसने लिखा है, तो टीम बर्नर-ली ने। तो इस कोटेशन को किसने लिखा है उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम एक कैप्शन टैग लेंगे। कैप्शन टैग क्या करेगा, हमें बताएगा कि इस जो किसने यह बातें कही है करके, यहाँ पर हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक कैप्शन ले लिए और कैप्शन में लिख देते हैं किसने कही है यह बातें, टीम बर्नर ली ने भाई यह बातें कही है। जो कि किसके बारे में कही है, तो यहीं पर हम ओपिनियन करके बताएंगे। तो किस बारे में कही है, किसी की राय बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिटी टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सिटी टैग लिख देते हैं, और सिटी टैग के अंदर, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, यहाँ से हम सिटी टैग के अंदर क्या लिखेंगे कि किसके बारे में बताया है, तो वेब वीविंग के बारे में यह बताया है, ठीक है, बताया गया है। इसको सेव करके ब्राउजर पर रन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें लिख कर देगा। देखिए ये किसने लिखा है, तो टीम बर्नर-ली ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है, वेब वीविंग के बारे में लिखा है। तो यहाँ से ये इटैलिक दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ से ये इटैलिक दिख रहा है, जो कि सिटी टैग का कमाल है। सिटी टैग समझ में आ गया। अब सिटी टैग के बाद आते हैं नेक्स्ट टैग आता है हमारा वीडियो टैग, जो डिफाइन करता है टेक्स्ट डायरेक्शन को। वीडियो टैग का फुल फॉर्म होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइट करके, ठीक। जो कि डिफाइन करेगा कि टेक्स्ट किस दिशा से स्टार्टिंग होगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हमने दिस लिखा है, यहाँ पर हम दिस लिख देते हैं, ठीक। तो दिस क्या है, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये इस टेक्स्ट के डायरेक्शन को ये कवर करेगा, ठीक। कि ये जो है किस दिशा से लिखना स्टार्ट होगा। अगर ये राइट से लिखना स्टार्ट होगा तो ये कुछ इस प्रकार से लिखना स्टार्ट कर देगा, ऐसे करके, ठीक। दिस ऐसे करके लिखना ये स्टार्ट कर देगा। इसी को हम समझेगा एक एग्जाम्पल से। तो चलिए यहाँ पर एक टैग ले लेते हैं। टैग लेने से पहले एक और टैग ले लेते हैं जो हमारे हेडिंग रहेगा, और हेडिंग में लिख देते हैं बाई डायरेक्शनल, दिस इज वीडियो टैग एग्जाम्पल करके यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लिए। ये टैग क्या करेगा, अभी हमने टैग को तो डिफाइन कर लिया है, टैग के अंदर टेक्स्ट को भी डिफाइन कर लिए, लेकिन अब ये क्या करेगा, जो करते हो ये ब्राउजर पर डिस्प्ले करा देगा। यहाँ पर कोई भी डायरेक्शनल को अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, टेक्स्ट के डायरेक्शनल को अभी डिफाइन नहीं किया, तो जो ये ब्राउजर पर जो करते हो डिस्प्ले करा देगा। देखिए इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर अगर रन कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर ब्राउजर पर रन कराते हैं तो जो करते हो ये देखिए यहाँ पर जैसे भी हमने लिखा था वैसे लिख कर आ रहा है, दिस इज वीडियो टैग एग्जाम्पल करके जो करते हो आ रहा है, ठीक है, एज इट इज आ रहा है। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट को हमें डिफाइन करना होगा, जो कि DIR, जिसका फुल फॉर्म डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन होता है, उसको यहाँ पर उस एट्रीब्यूट को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट में हम 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट टू राइट करके दे सकते हैं। एक हो सकता है हमारा राइट टू लेफ्ट, दोनों को करके देखेंगे। पहले राइट टू लेफ्ट देख लेते हैं। इसको सेव किए और ब्राउजर पर अगर रन कराएंगे तो कुछ इस तरह से देखिए ये हमारा राइट टू लेफ्ट हमें शो करके दे रहा है। देखिए दिस इज वीडियो टैग एग्जाम्पल करके यहाँ पर लिख रहा है, ठीक। और इसी को लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या होगा, सेव किए और ब्राउजर पर अगर रन कराते हैं तो ये हमारा ऑलरेडी पहले से ही लेफ्ट टू राइट है, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से इस टैग का यूज़ करते हैं। इस टैग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही डायरेक्शन का यूज़ करते हैं, और वीडियो टैग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कहीं कहीं पर इसका यूज़ किया जाता है। आशा करता हूँ आपको कोटेशन टैग आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने टाइटल देना भूल गए थे, तो यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं, दिस इज कोटेशंस
टैग्स करके यहाँ पर हम टाइटल देना भूल गए थे, तो यहाँ पर हमने टाइटल दे दिए। ठीक, इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पर एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ब्लॉक कोड टैग को देखा था। उसके बाद इस टैग में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कोटेशन के अंतर्गत ज़्यादा ज़्यादा टैग नहीं आता है। हमारे 6 जो टैग हमने अभी देखा है सिर्फ इतना ही आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, और हमारे यूट्यूब में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एस्टीमेट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।